अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल 1 किस तरह ज्वाइनिंग करें ट्रेनिंग, और इसके सभी कोर्सेस पार्ट हम आज यहाँ देखने वाले हैं। आज से मॉड्यूल 1 दीक्षा ऐप में दिख रहा है। उसके बाद ये पूरे मॉड्यूल देखने के बाद उसमें एक क्वेश्चन आंसर का एक खाका दिया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत मेन है। उसके ऊपर ही, उसके हिसाब से ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग में कितने हिस्से, कितना मतलब दिलचस्पी दिखाई है और कितना हिस्सा लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दीक्षा ऐप को खोल देंगे। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा दीक्षा ऐप का। पहले आप चेक कर ले कि आपकी प्रोफाइल जिस तरह से होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम वहां पर दिखना चाहिए, कहीं आप लॉग इन लॉग आउट तो नहीं हो गए, ये आप चेक कर ले पहले। उसके बाद यहाँ पर सब सही होने के बाद, आपका नाम नज़र आने के बाद आप यहाँ पर जाइए कोर्सेज में। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि M1 करिकुलम यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर M1 जाहिर हो गया है, जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निष्ठा क्लासरूम का जो है तो M1 मॉड्यूल खुल चुका। तो पहले हम कोर्स की तफसीलात देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कोर्स की तफसीलात में दिया हुआ है, आपको ये सब पढ़ना है। यहाँ पर एक वीडियो भी उन्होंने दिया है, सीखिए और जारी कीजिए। ये करिकुलम कहाँ से आया है? निसाब तो आसमान से नहीं आते, ये बनाए जाते हैं। सभी मुल्कों का अलग अलग निसाब है, सबने अलग अलग अपना करिकुलम तैयार किया है। और उन्होंने यहाँ बताया कि क्लासरूम किस तरह होने चाहिए, क्लासरूम को एक बाग की तरह बनाया जाए। ये यहाँ पर एक वीडियो उन्होंने रखा है। वीडियो से बैक आने के बाद हम देखेंगे कि कोर्स के मॉड्यूल्स यहाँ पे दिए हुए उन्होंने। यहाँ पर हमारे को तमाम मॉड्यूल्स पूरे करना है और आखिरी में यहाँ पर क्विज रखा हुआ है उन्होंने, सवालात, कि आपने किस हद तक इस ट्रेनिंग को ऑब्जर्व किया है और सीखा है। तो 10 क्वेश्चन है, 10 के सवालात आपको देना है, पूरे के पूरे देंगे तो उसी के मुताबिक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो मेन है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों कि उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद भी सवालों जवाब हमको इंग्लिश में देना है। तो सीखना शुरू करें पर क्लिक करें, लोडिंग होगा, क्वेश्चन आंसर लोड होंगे। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक के 3 या 4 आंसर है, उसमें से आपको एक सही जवाब पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट was enacted and come in force in the years। हमको यहाँ पर कौन से साल में जो है तो राइट टू एजुकेशन का रूल जो गवर्नमेंट ने RTE का लाया था वो कहाँ से शुरू हुआ और कब उस पर अमल आवारी हुई, ये बताना है। तो हमने अगर कोर्स को अच्छे से सीखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें वीडियोस देखे होंगे, तो हम बता सकेंगे कि एजुकेशन एक्ट RTE ये 2009 में शुरू हुआ और लागू अप्रैल 2010 में हुआ। तो इसका लास्ट वाला जो आंसर है वो सही होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका जवाब यहाँ पर आपको लिखना है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर।
इसको क्लिक करें, आगे बढ़े। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यानी हमको बताना है कि इनमें से कौन से राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के स्वरूप है। तो यहाँ पर सभी है, ऑल पर क्लिक करें, आगे बढ़े। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर करिकुलम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है करिकुलम के लिए। तो इसका जवाब है, इट इज प्रोवाइड्स द विजन फॉर एजुकेशन एट वेरियस लेवल इन इंडिया। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़े। द फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया वेर फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। कौन से साल में हुआ पहला और दूसरा पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी इंडिया में बताना है। तो ये हुई है 1968 और 1986 में, 2 बार हुई है अब तक। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राम इज अ स्टूडेंट विच विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी आंखों से वो अंधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मस्ट यूजफुल फॉर ओरिएंटेशन एंड मोबाइलिटी ट्रेनिंग फॉर हिम। उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग बेस्ट रहेंगी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर इसका जवाब हम लेंगे टेक्टाइल मैप्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल में लगे हुए नक्शे जो उभरे हुए नक्शों के जरिए उसको हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैं पूरे क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग के सवालों जवाब हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ आपको क्वेश्चन के आंसर बताए हैं ताकि आप इसको समझ के कर सकें। और डायरेक्ट मैं आखिरी क्वेश्चन पर आखिरी सरफेस पे आया हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 में से 10 क्वेश्चन मेरे पूरे हो चुके हैं। आप सबमिट बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने सही है और कितने गलत। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मेरे सभी सवाल सही आए, 10 में से 10 नंबर मिले हैं। आप भी इसी तरह कोशिश कीजिए, पहले सिलेबस को पूरा पढ़िए, वीडियो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आइए। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।